जैसे वृक्ष मूल स्कंध और शाखा आदि से युक्त आदि बीज से उत्पन्न होता है और उसमें दूसरे बीज उत्पन्न होते हैं, फिर उन बीजों से दूसरे वृक्ष उत्पन्न होते हैं। हे मुने, वे वृक्ष भी तल्लक्षण द्रव्य कारण के अनुगत ही होते हैं। इसी भांति पहले अव्यक्त से महत आदि उत्पन्न होते हैं, उस महत से सुर तथा सुरों से अखिल प्राणी उत्पन्न होते हैं। यदि सर्वत्र सर्व जातीय वस्तुओं के जनन की शक्ति न मानी जाए, तब एक ही ब्रह्मा से अखिल देव दानव नर पशु आदि कैसे उत्पन्न हो सकते हैं? अगस्त्य के जठर से समुद्र का शोषण कैसे हो सकता है? ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, पार्वती के शरीर आदि में विश्व का दर्शन कैसे हो सकता है? योगियों के अपने शरीर और मन से अनंत विभूति कैसे उत्पन्न हो सकती है? तत्वदर्शी ज्ञानी तुमको ज्ञान का उपदेश देंगे। जिस ज्ञान से अशेषतया इन भूतों को मेरे अंदर देखोगे। सर्वत्र समदर्शी योग युक्तात्मा सर्वभूतस्थ आत्मा को और सर्वभूतों को आत्मा में देखता है। सर्व प्राणियों के शरीर में सर्व जातीय वस्तु की सत्ता का वचन शक्ति रूपता के बिना आसानी से ठीक-ठीक उत्पन्न नहीं हो सकता। अर्जुन आदि ने शक्ति रूप से अवस्थित भावी भीष्म वध आदि को ही कलात्मक कृष्ण के शरीर में दिव्य चक्षु से देखा था, जैसे कि योगी अतीत और अनागत को देखता है। इससे स इदं सर्वं भवति तस्मात् सर्वं भवत्, वह यह सब हो जाता है, इससे वह सब हो गया था इत्यादि श्रुति से ब्रह्मविद की सर्वभाव रूपा श्रुत्युक्त सिद्धि भी उत्पन्न हो जाती है। तथा जीवोपाधि में भी जो महेश्वरीय शक्तिमान होने से जीवों के ईश्वरत्व की प्रतिपादक श्रुति और स्मृति है, वे भी उत्पन्न हो जाती है। त एते सत्या अनृताभिधाना इति, वैसे ही वे ये सत्य हैं, अनृत से ढके हैं। शंका, इस प्रकार सर्वत्र शक्ति मानने में नाना विकारों की एक साथ उत्पत्ति क्यों नहीं होती और पत्थर के टुकड़े से भी अंकुर उत्पन्न क्यों नहीं होता? हम लोगों के शरीरों से ब्रह्मा की भांति संकल्प मात्र से अखिल प्राणियों की उत्पत्ति क्यों नहीं होती? समाधान, देश कालेति, देश भूलोक आदि, काल कलयुग आदि, संस्थान अवयवों का संयोग विशेष निमित्त अधर्म आदि के प्रतिबंधक होने से नहीं होती। एक काल में विरुद्ध आत्मशक्ति रूपों की अभिव्यक्ति वर्तमान लक्षण परिणाम भी नहीं होता है। इस प्रतिबंध वचन से अन्य शंकाओं का भी परिहार हो गया। सहकारी के अभाव से ये सब नहीं होते हैं, ऐसा भी कोई परिहार करते हैं। उसका भी प्रतिबंध निमित्तिक विलंब में ही तात्पर्य है। इस आगामी सूत्र में सब निमित्त कारणों की स्वतंत्रता, प्रकृति के परिणामों में प्रतिबंध के निवर्तकता मात्र ही मानी है। अतः पत्थर के टुकड़े से अंकुर उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि अवयव संयोग विशेष अंकुर की उत्पत्ति में प्रतिबंधक है। हमारे शरीर से विश्व की उत्पत्ति नहीं होती, क्योंकि उसमें अधर्म प्रतिबंधक है। ब्रह्मांड आदि की शक्ति वाले घट आदि ब्रह्मांड आदि के उत्पादन के बिना ही नष्ट होते देखे गए हैं। वह शक्ति उत्पन्न होकर घट आदि के साथ ही नष्ट हो जाती है, क्योंकि उसके आधार घट का नाश हो चुका है। कभी न हो शरीर आदि के सर्प आदि भाव की भांति परमेश्वर आदि के संकल्प से घट आदि की भी प्रकृत्या पूर्ववश से अवयवों में स्थित अखिल परिणाम होते ही हैं। जैसा कि लौकिक लोगों ने भी कहा है, विष भी कहीं अमृत हो जाता है और ईश्वर की इच्छा से कहीं अमृत भी विष बन जाता है। इससे तथा ज्ञान के द्वारा पुरुषार्थ की समाप्ति से चित्त के अत्यंत विलय के काल में अनागत शक्ति रूप दुख भी चित्त के साथ ही नष्ट हो जाता है। अतः हेयम दुखम नागतम,
इस सूत्रोक्त अनागत दुख की हेयता भी उत्पन्न हो जाती है। ऐसा होने पर विकारों का कहीं लक्षण मात्र भी होता है, वह अनागत अतीतता रूप कहना चाहिए। अन्यथा अनागत दुख की हेयता नहीं बन सकेगी। दूसरों के मत में अनागत दुख का हान सिद्ध होने से पुरुषार्थ ही नहीं है और इसमें अनागत दुख अभावित्या नहीं घटेगा। यह एतेषु, जो इनमें अन्वयी सर्व धर्मों में अन्वयी स्थिर है तथा जो अभिव्यक्त अनभिव्यक्तत्व वैधर्म्य से धर्म और धर्मी का विवेक भेद ज्ञान होता है, यह सूत्र का तात्पर्य अर्थ है। इसी भांति अन्य वैधर्म्य से धर्मों में अतिरिक्त होने से धर्मी को सिद्ध किया है। अब उसके न मानने में भाष्यकार बाधक भी कहते हैं, यस्य तु, जिनके मत में धर्म मात्र ही यह सब है और निरन्वय है, उनके मत में भोग नहीं बन सकता। धर्म मात्र कहने से क्षणिकत्व भी आ जाता है। अनेक क्षण स्थायी होने पर ही क्षण संबंध रूप धर्मत्व ही पदार्थ मात्र होगा। धर्म मात्र का विवरण है, धर्मी के निराकरण से आत्मा क्षणिक विज्ञान है, यह भी आ जाता है। शेष सुगम है। संगति, एक धर्मी के अनेक परिणाम किस प्रकार हो सकते हैं, इस शंका के निवारणार्थ अगला सूत्र है। क्रम का भेद, परिणाम के भेद में हेतु बराबर हेतु है। अन्व्यार्थ, क्रमों का भेद परिणाम के भेद में हेतु है। व्याख्या, एक क्रम से एक परिणाम होता है। एक धर्म में अनेक प्रकार के क्रम होते हैं। जितने प्रकार के क्रम होते हैं, उतने ही उनके परिणाम होते हैं। पिछले उदाहरण के अनुसार मिट्टी के चूर्ण से पिंड, पिंड से बर्तन बनाना, बर्तन टूटकर कपाल होना, कपाल से ठीकरे होना, ठीकरे से चूर्ण, यह सब क्रम है। इन्हीं क्रमों के भेद से इनके परिणाम भेद होते हैं। जो जिस धर्म के पीछे होता है, वह उसका क्रम है। जैसे पिंड नष्ट होकर बर्तनों का उत्पन्न होना, इस प्रकार के क्रम से धर्म परिणाम होता है। इसी प्रकार लक्षण परिणाम भी क्रम से होता है। जैसे बर्तन के अनागत भाव का वर्तमान मार्ग में आना एक क्रम है, इससे वर्तमान लक्षण परिणाम होता है। पिंड के वर्तमान भाव से अतीत भाव में जाना भी एक क्रम है, इससे अतीत लक्षण परिणाम होता है। अतीत का वर्तमान में कोई क्रम नहीं होता, जैसे पूर्व सूत्र में बतला चुके हैं। इसी प्रकार बर्तन के पकने से लेकर चूर्ण होने तक भी जो क्रम प्रतिक्षण होता रहता है, उससे अवस्था परिणाम होता रहता है। धर्म और लक्षण परिणाम तो कभी-कभी होते हैं, पर अवस्था परिणाम प्रतिक्षण सूक्ष्म रूप से होता रहता है और स्थूल भाव को प्राप्त होकर प्रकट होता है। इसी परिणाम के कारण जो चावल आदि सुरक्षित बुखारियों में रखे गए हैं, बहुत वर्षों के पश्चात ऐसी दशा में हो जाते हैं कि हाथ लगाने से चूर्ण हो जाते हैं। ऐसी दशा उनकी अकस्मात नहीं हुई, किंतु क्षण-क्षण में क्रम-क्रम से होती रही है। इसलिए अवस्था परिणामों के क्रम यद्यपि प्रत्यक्ष देखने में नहीं आते, तथापि अनुमान से जाने जाते हैं। इस प्रकार क्रमों के भेद रूप हेतु से एक धर्मों के अनेक धर्म परिणामों का और धर्मों के 3 प्रकार के लक्षण परिणामों का और वर्तमान धर्मों के क्षण-क्षण में होने वाले असंख्यात अवस्था परिणामों का निश्चय होता है। यद्यपि वास्तव में धर्म धर्मी स्वरूप ही होता है, तथापि धर्म धर्मी के किंचित भेद की अपेक्षा से यह 3 प्रकार के क्रमों का भेद कहा है। अर्थात पृथ्वी आदि विकारों से लेकर महत् तत्व पर्यंत ये सब धर्म धर्मी भाव अपेक्षित है। वास्तव में यह नियम नहीं है कि यह धर्म है और यह धर्मी है, क्योंकि घटादिकों की अपेक्षा से जो मृत्तिका धर्मी है,
वह मृत्तिका भी गंध तन्मात्रा का धर्म है। गंध तन्मात्रा जो मृत्तिका की अपेक्षा से धर्मी है, अहंकार का धर्म है। अहंकार भी जो गंध तन्मात्रा की अपेक्षा से धर्मी है, महत् तत्व का धर्म है, और महत् तत्व भी जो अहंकार की अपेक्षा से धर्मी है, प्रधान का धर्म है। इस प्रकार महत् तत्व पर्यंत धर्म धर्मी भाव सापेक्ष है, नियत नहीं है। वास्तव में निरपेक्ष तो मुख्य धर्मी प्रधान ही है, जो किसी का धर्म नहीं है, उस धर्मी के ही ये सब परिणाम है। ये किंचित भेद को लेकर 3 प्रकार के कहे गए हैं। यह प्रधान धर्मी ही परिणामी नित्य है। जिस प्रकार बाह्य पदार्थों के अनेक धर्म परिणाम है, इसी प्रकार चित्त में भी अनेक प्रकार के धर्म परिणाम हैं। चित्त के धर्म 2 प्रकार के हैं, एक परिदृष्ट अर्थात अपरोक्ष, दूसरा अपरिदृष्ट अर्थात परोक्ष। प्रमाण आदि चित्त की वृत्तियां प्रत्यक्ष रूप है और निरोध आदि चित्त के धर्म परोक्ष रूप है, क्योंकि वे प्रत्यक्ष से नहीं जाने जाते, शास्त्र अथवा अनुमान द्वारा ही उनका ज्ञान होता है। वे अपरिदृष्ट 7 हैं, जैसा भगवान व्यास जी ने निम्न श्लोक में बतलाया है।